वेडनेसडे ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का जिसने इस सुंदर शाम में हम सबको ऑनलाइन जोड़ा ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। तो आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं और हम सब अपने सरों को खुदावंत के हुजूर झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। कुद्दूस 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 रहीम खुदावंद हमारे प्यारे आसमानी बाप, नहायत ही अदब और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद हम सब अपने सरों को तेरे सामने झुकाए हुए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर कि तूने हम सब को यहाँ पर खुदावंद ऑनलाइन जोड़ा है खुदावंद, ताकि हम तेरी हमद सताइश कर सकें खुदावंद। आसमानी बाप, हमारी तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर कि तू हम सबको कबूल कर खुदावंद, और खुदावंद इस आराधना पर तेरी बहुत बड़ी आशीष है खुदावंद। हम सब के साथ हो जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं खुदावंद, और जो तेरे विश्वासी हैं खुदावंद ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं परंतु पर उनका विश्वास है परमेश्वर पिता, उनको भी हम तेरे हाथों में सौंप देते खुदावंद, क्योंकि ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल कर, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की हमद सिताइश में सब मिल करके गाएंगे गीत की किताब से गीत नंबर 286। हमारी मेथोडिस्ट की गीत की किताब है उसमें 286 नंबर है, और जो पुरानी हमारी गीत की किताब है उसमें 249 नंबर है। अगर आप लोग के पास किताब है तो आप उसको निकाल लीजिए। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही यास।
समय मैं सुश्री सुनीता जोसेफ मैडम को आमंत्रित करूँगी कि कृपया वो हमारे बीच में आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सुश्री सुनीता जोसेफ मैडम। हम लोग सब प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु बहुत आदर और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया प्रभु कि आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए प्रभु हम सब सम्मिलित होने पाए प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके भवन में नहीं जा सकते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमको मौके देता है प्रभु कि हम इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा भी प्रभु आपस में सम्मिलित होके, आपस में कनेक्ट होके प्रभु जी तेरी तमाम आशीषों का धन्यवाद देने वाले हो सकते हैं प्रभु। खासकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज इस समय प्रभु जब हम क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की महिलाएं प्रभु मिलकर आज की आराधना को चला रही हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस खास मौके के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम में से हर एक महिलाओं को आपने जो भी जिम्मेदारी दे रखी है प्रभु, परिवार में वो चाहे माता के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहन के रूप में प्रभु, समाज में भी प्रभु, चाहे हम किसी ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं प्रभु, या आपकी सेवा के रूप में किसी भी रूप में प्रभु आपने जो भी हम सबको जिम्मेदारी दे रखी है प्रभु जी, हम सबको इस लायक बनाना प्रभु कि घर में हम अपने बच्चों को प्रभु अपने घर वालों के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सकें प्रभु जी। और जो भी बातें अपने बच्चों को बताएं प्रभु जी उससे प्रभु आपके नाम को प्रभु महिमा मिलने वाली हो प्रभु। और जिनके बीच में हम उठते हैं बैठते हैं प्रभु जी उन सब के बीच में भी प्रभु जी हमको देखकर लोग कहने वाले हो सकें प्रभु कि हम सब एक मसीही परिवार से संबंध रखने वाली महिलाएं हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु, चाहे वो प्रभु किसी भी रूप में आपके नाम को फैलाते हैं प्रभु जी और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन सब के साथ होइएगा प्रभु, अपनी अनुग्रह में हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु अपने जो हमारी कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो प्रभु। खासकर प्रभु अपने भाई ज्योति के लिए और अपने भतीजे सनी के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी बीमारी है प्रभु आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी, और सबके शरीरों को आपने रचा है प्रभु और आप उनके अंगों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं प्रभु जी। और हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कोई भी चीज़ प्रभु जी आपके लिए नामुमकिन नहीं है प्रभु, अगर हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। जितने लोग भी बीमार हैं प्रभु जी हम उन सब को ऐसा बनाइए कि वो आप पर विश्वास करने वाले हों प्रभु, ताकि उस विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिलने वाली हो प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन समस्त लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु सफ़र कर रहे हो, कैसे भी सफ़र कर रहे हो प्रभु जी, अपने घरों को जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो प्रभु जी। इस परिस्थितियों में जब हमारे अनुकूल नहीं है प्रभु आप उनकी रक्षा हिफाजत करिए, अच्छी तरह से उनके घरों को पहुँचाइएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन समस्त गमज़दा परिवारों के लिए प्रभु जी जिनके प्रियजन प्रभु आपके पास चले गए हैं, हमको नाम नहीं पता प्रभु, आप उन सब के परिवारों में शांति दीजिए क्योंकि शांति के दाता आप ही हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपनी प्रभु जी चर्च की समस्त कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब के साथ होइए प्रभु। हम आपके भवन में जाकर हम सहभागिता नहीं कर सकते, उनसे नहीं मिल सकते हैं प्रभु, हमें इस लायक बनाइए कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रभु, एक दूसरे के परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हों प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने समस्त पास्टर्स के साथ के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको परिवार सहित आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस मौके के लिए। हम लोग सब जो यहाँ पे इकट्ठा हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी रूप में आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ होइएगा प्रभु, हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज आपकी दासी जो हमारे लिए वचन और आप सब के लिए वचन लेकर आपका वचन लेकर आई है प्रभु, आप उसके साथ होइए प्रभु। आप
अपनी आत्मा का अभिषेक करिए प्रभु जी। वो जो कुछ भी बोलें प्रभु, वो आप में होके बोलें। और हम सब लोग जो भी जितने भी लोग कनेक्ट हैं प्रभु जी, और हम सब जो सुन रहे हैं प्रभु जी, और जो किसी कारण सुनना चाहते हैं और सुन नहीं पाते हैं प्रभु जी, आपके उस वचन को सुनकर प्रभु जी आशीषित होने वाले हो प्रभु। एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि दुनिया में ये बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन हमें पता है प्रभु जी कि चाहे कितनी भी संख्या इस कोरोना वायरस की बढ़ गई हो, लेकिन आप प्रभु जी इस बीमारी को हमसे दूर कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया से दूर कर रहे हैं प्रभु जी। चाहे कितने लोग भी अफेक्ट हो जाएं प्रभु जी, लेकिन आप उनको फिर से चंगाई देते हैं। हम उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार सारा आदर महिमा आपको देते हैं। अब जो कुछ भी हम गाते हैं, बजाते हैं, वचन से सुनते हैं प्रभु जी, उससे सिर्फ आपको महिमा मिले। और हम सब जो सुन रहे हैं, हमारे मनों को प्रभु जी ऐसा करिए कि जो भी वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, वो हमारे मनों में अधिकाई से बसने वाला हो सके प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ने के लिए मेहरबानी से निकाल लीजिए। और इस समय मैं आग्रह करूंगी अपनी दो बहनों से, मिसेस कविता दिल्लू और मिसेस मिल्ड्रेड मर्सी से, कृपया वो परमेश्वर का पाठ हमारे बीच में शेयर करें। मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगी फिलिपियों 4 इसकी 4 आयत से 9 आयत तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का श्रोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। वचन के पढ़े जाने व सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत से 11 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर की आशीष उसके वचन को पढ़े और सुने जाने के लिए। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की हम्द सिताइश में एक स्पेशल नंबर सुनना मांगेंगे। अगर आप लोगों में से ये गाना किसी को आता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक स्पेशल नंबर हम लोग गाएंगे मिलके।
इससे हम ऑफरिंग ले लेंगे और ऑफरिंग के लिए मैं विनती करूँगी मिस रीटा लाल से हमारे से वो ऑफरिंग के तैयार करें। आइए हम सब इस नजराने के लिए प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खालिक मालिक पाक आसमानी शुक्रगुज़ार है तमाम बरकतों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तरफ से हम सबको मिली। हम जानते हैं कि वो सब तूने हमें दिया है जिसके हम लायक नहीं थे, लेकिन तूने खुदावंद हमारी हर ज़रूरत को अपने भंडार से पूरा किया, हम सबको सलामत रखा, हमारी ज़रूरतों को तूने पूरा कर कर हमें इस लायक बनाया कि जो कुछ भी तूने हमें दिया है हम उसका एक छोटा हिस्सा तेरे कदमों पर ला सकें। होने दे खुदावंद जो कुछ भी हमने तेरे हुजूर चढ़ाया है ये तेरी खिदमत के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया जा सके। देने वालों को बहुतायत से बरकत दे और उनकी ज़िंदगियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब मौका होगा कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिसेस शोभानंदा मैम को जो हमारी WSS की प्रेसिडेंट भी हैं, वो आकर के अपना वचन हमारे साथ शेयर करें। शोभानंदा। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को हमारा सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज हमको ये मौका दिया और साथ ही हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड SK मसीह साहब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया, WSS की बहनों को, कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हों और आज की आराधना हम सब मिल करके कर सकें। परमेश्वर का वचन हमें बार बार आनंदित रहने के लिए कहता है, जैसा कि अभी आपके सामने पढ़ा गया। फिलिपियों 4 में पौलुस प्रेरित कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इससे पहले कि हम अपने वचन पर ध्यान और मनन करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में सब लोग सम्मिलित होंगे। हमारे जीवित और सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज का ये सुंदर समय आपकी ओर से हम सबको मिला है प्रभु जी, और हम सब मिल करके यहाँ पर तेरी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन आपकी ओर से हमें मिला है प्रभु जी, उसको हम यहाँ पर प्रचार कर सकें और वो वचन हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से हो। हमारे होठों को छूइए, पवित्र कीजिए प्रभु जी, ताकि जो भी वचन हमारे मुंह से निकलता उससे बहुत से लोग आशीष पाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में के मांगते हैं, आमीन। बाइबल हमें आनंदित रहने की आज्ञा देती है। प्रश्न है कि ये आनंद है क्या? क्यों हम आनंद के पीछे भागते हैं? क्यों हम उसके खोज में बने रहते हैं? और हम चाहते हैं कि आनंद हमको हर समय हम आनंद में रहें और खुशी मनाते रहें, लेकिन आनंद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये आनंद हमें कहाँ से मिलता है? आनंद, वास्तविक आनंद हमें शक्ति के बिना हम कुछ जो है वो शक्ति के द्वारा मिलता है, और वो शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये आनंद हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहने से प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो आनंद दो प्रकार का होता है, पहला झूठा आनंद और दूसरा सच्चा आनंद। सबसे पहले हम झूठे आनंद की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे कि झूठा आनंद क्या है, किस तरह से हम झूठे आनंद की गिरफ्त में रहते हैं और सच्चे आनंद की खोज हम छोड़ देते हैं। दुनिया की चमक दमक जो है वो वास्तव में एक झूठा आनंद है, जिसे देखकर हम आनंदित तो होते हैं, लेकिन वो एक क्षणिक आनंद होता है। और
उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति यूरोप से अमेरिका गया और वो किसी एक अमेरिकी के घर में गया। उसने देखा कि बहुत बड़ा एक बंगला है उस व्यक्ति का, और वहाँ पर कारें भी हैं, कई कारें खड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर बंगला है, चारों तरफ को अच्छा लॉन है। और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है उनका, और बहुत बड़ा सा वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, और बहुत हर चीज़ वहाँ पर बहुत साज सज्जा के बहुत से सामान हैं। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर एक महिला जो है वो बैठ करके कोई एक पुस्तक पढ़ रही है, और वो उस घर की स्वामिनी थी। जब उसने देखा कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, तो वो उस पुस्तक का नाम था, शीर्षक था आनंदित कैसे हों। उस घर में सब कुछ था, ऐशो आराम था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो महिला आनंद से अछूती थी, और वो उस आनंद की खोज में थी कि किस तरीके से हम उस आनंद को प्राप्त करें। ये उसका आनंद जो कुछ वहाँ पे था उसके ऐशो आराम के लिए, वो एक झूठा आनंद था, सच्चा आनंद नहीं था। वो सब धन संपत्ति होने के बाद भी वो खुश नहीं थी, उसका आनंद झूठा था। इसी तरह से जब हम वर्तमान समय में भी देखते हैं, क्या है, हर तरफ एक त्राही मची हुई है। इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, लेकिन वो आनंदित नहीं है। इस समय वास्तव में देखा जाए तो हर एक जो है वो कोरोना वायरस से डरा हुआ है। हर एक परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कोरोना हमको भी हो जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि एक व्यापारी ने अपना जन्मदिन मनाया आनंद करने के लिए पीलीभीत में। सब बहुत आनंदित हुए वहाँ पर। कुछ यहाँ से भी व्यापारी लोग गए कि वो वहाँ पर मिल करके उसके साथ में आनंद मना सकें। और जब लौट करके आए, जन्मदिन मन गया, तो उन्होंने देखा, दूसरे दिन पेपर में पढ़ा कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन था वो कोरोना पॉजिटिव निकला। सबका आनंद वहीं पर समाप्त हो गया। सब घबरा गए कि अब हमारा होगा क्या। सचमुच में मनुष्य परेशान हो जाता है, और ये भी एक क्षणिक आनंद था, झूठा आनंद था। शैतान मनुष्यों को फंसाने व नाश करने के लिए अपना जाल बिछाता है। काश कि प्रभु हमें दिखाए कि हम कैसे शैतान के घातक फंदों से बच सकते हैं। जब हम प्रभु की नज़दीकी में रहते हैं तभी हम सच्चा आनंद पा सकते हैं, अन्यथा हर सब कुछ झूठा है और सारा आनंद झूठा है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि सच्चा आनंद क्या है। सच्चा आनंद हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहने से मिलता है, क्योंकि यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, अर्थात वही सच्चे आनंद का उद्गम स्थान है। वे जो उस पर विश्वास करते हैं दाख की डालियों के समान हैं। इसीलिए अपने शिष्यों से उसने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच्चा आनंद एक महान और महिमा युक्त आनंद है। वे जो हृदय से विश्वास करते हैं मसीह उनके पापों के लिए मरा और उन्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, उनके हृदय में यह आनंद पाया जाता है। इस आनंद का पूर्ण विवरण हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जो सच्चा आनंद है उसका विवरण हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक जो प्रभु पर अपना भरोसा रखते हैं इसे अनुभव कर सकते हैं। इसे हम करोड़ों रुपए खर्च कर लें, डॉलर खर्च कर लें, पाउंड में खर्च कर लें, लेकिन तब भी हम सच्चे आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाएं, तो वो अपने रक्त से हमें सब पापों से शुद्ध करेगा और हमारे हृदय को इस अद्भुत और अनंत आनंद से
भर देगा। जैसे ही हम विश्वास में मसीह को ग्रहण करते हैं, उसका आनंद हमारे हृदय में जल के सोते के समान फूटता है। जिस तरह से जल का सोता फूटता है, उसी तरीके से परमेश्वर का आनंद भी अगर हम उस पर विश्वास करके चलते हैं, वो एक जल के सोते के समान हमारे अंदर फूटता है और वह उसका अपना आनंद होता है। ये कहीं और से हमको नहीं प्राप्त होता है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा आनंद होता है, जो कि कभी आता जाता नहीं है, हमारे अंदर स्थिर रहता है। जो विश्वासियों के हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद के समान आता जाता नहीं है, वो हमारे हृदय के कटोरों को तब तक भरता है जब तक वो उमड़ न जाए। जैसा कि भजन संहिता 23 में भी लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, यदि हम प्रयास करें तो प्रभु का ये आनंद दूसरों को भी आनंदित करता है। हम खुद में यदि परमेश्वर की नज़दीकी में हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा भी आनंदित हो, तो हम उसी तरीके कार्य करेंगे जिससे कि दूसरों को भी वो आनंद हमारे द्वारा प्राप्त हो सके। इस समय जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में, ऐसे समय में ख़ास तौर से हम अपने ध्यान को इधर उधर से हटाकर अधिक से अधिक परमेश्वर की नज़दीकी में रहना चाहिए। आजकल वास्तव में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इस कोरोना वायरस की वजह से, लोग अपने घरों में स्थिर रहे और बहुत से घरों में जो कि फैमिली प्रेयर्स नहीं होती थी, वो फैमिली प्रेयर्स होनी शुरू हो गई। अक्सर फ़ोन करो तो पता लगता अभी हमारा दुआ का टाइम था। बहुत अच्छा लगता है मन को सुन करके कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आ रहे हैं। ये परमेश्वर ने शायद हमें एक मौका दिया। कष्ट और दुख अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी एक आनंद है जो कि परमेश्वर की ओर से हमको मिला है और इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। अपने प्रभु परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखते हुए न केवल अपने परंतु दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवनों में ऐसा कार्य करें कि हम परमेश्वर के अनंत आनंद को पाएं और वचन के अनुसार प्रभु में सदा आनंदित रहें और किसी भी तरीके के कोई भी कार्य हमारे जीवन से ऐसे ना होने पाएँ जिससे कि दूसरों को तकलीफ़ हो या दूसरे हमारे जीवन को देख करके कह सकें कि ये व्यक्ति बुरा है। हमें अपने अंदर पहले झांक करके देखना चाहिए और परमेश्वर के नज़दीकी में रह करके हमको वो आनंद प्राप्त करना चाहिए, तभी हम वो आनंद दूसरों को बांट सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सच्चे आनंद के दाता, हम आपसे विनती करते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में जैसे अब तक आपने सभी अपने विश्वासियों की रक्षा और सुरक्षा की, आगे भी हमें अपने आनंद से भरकर अपनी नज़दीकी में बना के रखिए, ताकि जिस तरह से हम अब तक रह सके हैं उसी तरह से हमेशा अपने सुरक्षित पाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शिष्यंदा परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आखिर में हम एक और गाना गाएंगे गीत की किताब में, उसका नंबर है 536 ओल्ड और न्यू दोनों बुक्स में 536 है। 536 नंबर गाना है, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। 536 नंबर।
अपने पास से इंचार्ज रेवरेंड सुनील के मसीह को आमंत्रित करूँगी कि कृपया चर्च संबंधी सूचनाएं हमको बताएं और उसके बाद अपनी प्रेयर और बेनिडिक्शन से हम लोग आगे बढ़ें। हाजी साहब। सबसे पहले मैं WSCS को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की वेंसडे फेलोशिप का संचालन उन्होंने किया और बहुत अच्छी तरीके से मिस चरण ने आज की वर्शिप का संचालन किया और मिसेस नंदा ने बहुत अच्छा संदेश हम सब तक पहुंचाया और आनंद के बारे में उन्होंने बताया और बड़ा अच्छा उदाहरण करंट उदाहरण पीलीभीत की एक घटना का दिया और ये बहुत अच्छी बात है। जो करंट इंसिडेंट्स होती हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आनंद मनाते समय इस बात का ध्यान रखें कहीं आनंद हमारे लिए उल्टा ना पड़ जाए। तो आज के संदेश के लिए मिसेस नंदा का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ WSCS की पूरी टीम के लिए मिसेस मसीह, मिसेस कविता, मिसेस लाल, मिस लाल, मिसेस जोसेफ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब और आज के प्रोग्राम को रिले किया है फेसबुक पर मिस्टर जेफर निकल्स और जो अरेंजमेंट मिस्टर राजेश लाल ने किया है, हम आप सबके बहुत बहुत धन्यवादित हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें और लॉकडाउन उठ चुका है, अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन था तो केसेस बहुत कम थे, लेकिन अब केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। करीब 7.25 लाख से पार कर चुके हैं हमारे भारत में और ये इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं कि जो जांच है वो भी कम है। और अपना ध्यान रखें क्योंकि इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ से आया है। कुछ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पता नहीं चल पा रही है, तो इसलिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, एक दूसरे को इनकरेज करें सावधान रहने के लिए। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें। हमारे संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी और प्रार्थना में याद रखें, कोई बीमार है अगर तो ज़रूर पास्टर्स को उसके बारे में बताएं ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए और कोशिश की जाए कि उनके घर जाकर उनके लिए दुआ की जाए। जिसको भी पता चलता है तो ज़रूर पासवानों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के वेंसडे फेलोशिप के लिए, जो कि हमारे चर्च की WSCS ने आज का इस आराधना का संचालन किया है, चलाया है। प्रभु हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने WSCS यूनिट के लिए। आप एक एक जन को प्रभु अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और आज के वचन के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। हम जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, आज के वचन से प्रभु हम सब लोग ब्लेस हुए हैं, हम इसके लिए भी धन्यवादित हैं। बाकी समय में प्रभु आप हम सब की हिफाजत मदद करें और ऐसे समय में प्रभु हम सब की सुरक्षा आपकी ओर से हो। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। Thank you.